हेलो बंधुओं, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। जो भी श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, अध्यात्म में रुचि रखने वाले हैं, धर्म में रुचि रखने वाले हैं, उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कहना भी चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ और मार्गदर्शन भी देना चाहता हूँ। हो सके तो आप ध्यान देना। धर्म या अध्यात्म केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है, चिंतन की है, मनन की है, समझने की है और जीवन में अपनाने की है और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने की है। यदि आपने इन बातों के ऊपर ध्यान दिया तो आपका जीवन कृतार्थ होगा। नहीं तो जिंदगी भर तक आप सत्संग करते रहो, मंदिर जाते रहो, तिलक छापे लगाते रहो और पूजा करते रहो, जाप करते रहो, पाठ करते रहो, कुछ भी होना जाना नहीं है। जब तक आपके जीवन में धार्मिक परिवर्तन नहीं होगा, आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक आपकी आत्मा का कल्याण कदापि नहीं हो सकता है। आपको अनेक जन्मों तक भटकना पड़ेगा। यदि उस ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो आपको धर्म के रास्ते पे चलना है। अब धर्म का रास्ता कैसा है, कितना कठिन है, कितना महीन है, ये आपको सोचना है। ये सारी बातें इसी तरह से अध्यात्म है। अगर अध्यात्म का आप ज्ञान रखेंगे तो कोई पाखंडी आपको ठग नहीं सकेगा, आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा, आपका पैसा वो आपसे खींच नहीं पाएगा, आपको लूट नहीं सकेगा। इसलिए अध्यात्म का ज्ञान भी रखना बहुत ज़रूरी है। अपना समय निकाल करके, अपना समय जिससे तैसे शास्त्रों का अध्ययन करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, ज्ञान अर्जित करिए। जहाँ समझ में नहीं आए ज्ञानी पुरुषों से पूछिए। तो मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो विषय है, मैं भी ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं कथावाचक नहीं हूँ, मैं भागवत वाचक नहीं हूँ। मैं प्योर अध्यात्म से जुड़ा हुआ एक सिंसियर फेलो हूँ। मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन, गीता, रामायण, सभी का दर्शन कर लिया। जितने जितने महापुरुष हुए हैं, जितने जितने बड़े बड़े संत हुए हैं, जो साक्षात्कारी संत हुए हैं, उन सब की पुस्तकों का मैंने गहन अध्ययन किया है और उसके बाद जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है वो ज्ञान, उसका सारांश मैं आपके सामने रखूँगा। गीता का मैंने एक बार नहीं अनेकों बार अध्ययन किया, 50 बार एक एक शब्द को समझने की कोशिश की। गीता केवल 2 अगरबत्ती लगा करके बैठ गए कि साहब हमने गीता पढ़ ली और समझ में कुछ आया नहीं, तो क्या मतलब है। भले गीता पढ़ते रहो, रोज ही पढ़ते रहो। पढ़े लिखे भी है, पढ़े लिखे कहते हैं हाँ साहब हमने तो इतनी बार गीता पढ़ी है, हम तो रोज पढ़ते हैं। अरे रोज तो पढ़ते हो, लेकिन आपने उसमें से सीखा क्या, उसके एक एक शब्द का अर्थ क्या आपने समझने की कोशिश की। और वही गीता से संबंधित प्रश्न मैं आपसे करूंगा। हो मेरे पास तो उन सब प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन मैं आपसे प्रश्न करूंगा। आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना। आपके जो गीता के पाठी है या जो कथावाचक हैं, जो ज्ञानी जिनको आप समझते हैं, उनसे ये प्रश्न करना कि ये इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है। ये आप और गीता में है, लेकिन उसको समझोगे कैसे। हमारे जैसे अगर अनाड़ी आ गए तो आप हमें कैसे समझाओगे। गीता तो पढ़ ली, गीता के शब्दों का कोई अर्थ नहीं समझा। तो मैं अध्यात्म के ऊपर बहुत सारी बातें, अध्यात्म में तो आत्मा, मैंने पहले बताया था, मेरे 2-3 एपिसोड हो चुके हैं इसी के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर। शायद किसी ने देखे या नहीं देखे, मुझे मालूम नहीं। आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है, आत्मा को प्रकृति पुरुष क्यों कहते हैं, ऐसे मतलब प्रश्न है। अंतःकरण किसको कहते हैं, प्रकृति से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय क्या है, जगत कितने हैं, शरीर कितने हैं, हमारे शरीर कितने हैं, कितने जगत हैं, बाहरी व्यवस्था क्या है, कैसे मोक्ष प्राप्त होता है, कैसे नहीं होता है, कौन कौन सी योनि में किस तरह से जाता है। ये सारी बातें जो हैं अध्यात्म से जुड़ी हुई है। और धर्म और अध्यात्म के बीच में जो मार्जिन रेखा अगर हम बनाए तो बड़ा कठिन काम है। कहीं पर अध्यात्म और धर्म लगभग एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। और इस अंतर को
साधारण व्यक्ति इसको, इस अंतर को वो डिफाइन नहीं कर सकते। केवल जो ज्ञानी पुरुष होंगे वो ही करेंगे। तो मैं आज वैसे बहुत मैं ये एपिसोड में भाग लूँगा और आपको कोशिश ये करूँगा कि मतलब अध्यात्म से संबंधित समझ जितना मैं जानता हूँ वो सब आपको ज्ञान बताऊँगा। मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं, दौलत नहीं है, मेरे पास ज्ञान है। मैं चाहता हूँ कि मरने के पहले कम से कम मैं अपने दुनिया वालों को ज्ञान बांट दूँ, किसी आत्मा का भला हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल है। मैंने 3 पुस्तकें लिखी और फ्री ऑफ चार्ज बांट दी लोगों को, कोई पैसा नहीं लिया, ज्ञान बांटा। किसी से लोगों ने मदद करने की कोशिश की, मना कर दिया, नहीं चाहिए। लोगों ने विमोचन करने की कोशिश की, मना कर दिया, मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, और केवल ज्ञान बांट दिया मैंने, जो कि मैं चला जाऊंगा कम से कम किसी आत्मा का भला होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको मतलब गीता के ऊपर आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। गीता पढ़ते हैं जो गीता पाठी उनके लिए, जो गीता पढ़ते हैं बड़े लगन से पढ़ते हैं, बड़े अच्छी तरह से पढ़ते हैं, बड़े श्रद्धा से पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए। हमारा धार्मिक ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। इसमें वेदों का सार है, इसमें उपनिषद का सार है, इसमें दर्शन शास्त्रों का सार है। जिसने उपनिषद पढ़ लिए, जिसने दर्शन शास्त्र पढ़ लिए, वो गीता को अच्छी तरह से समझ सकता है, बाकी समझ में मुश्किल से आता है। तो देखिए, जैसे गीता में हम पढ़ रहे हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं। भगवान ने बताई है कि निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कि हे अर्जुन, निष्काम कर्म से भी कोई भी मुझे प्राप्त हो सकता है, भक्ति योग से भी मुझे कोई प्राप्त हो सकता है, ज्ञान योग से भी मुझे प्राप्त हो सकता है। तो ये इसमें आपको बताया है कि जो गीता में 3 अध्याय के द्वारा भगवान ने बताया कि अर्जुन, मुझे इन 3 सरल मार्गों से कोई भी मुझे प्राप्त कर सकता है। तो मैं आपको बताऊँ, उसमें बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द आए हैं जिनका विश्लेषण ठीक से किया नहीं गया है, तो साधारण जनता उसको क्या समझेगी। जैसे समबुद्धि, समबुद्धि किसे कहते हैं, सोचना। आप अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको सोचना है। समबुद्धि किसे कहते हैं, निश्चयात्मक बुद्धि किसे कहते हैं, अनिश्चयात्मक बुद्धि किसे कहते हैं, कर्म, कर्म विकर्म, कर्म अकर्म विकर्म क्या होता है। ध्यान देना, कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। ध्यान देना, बहुत कठिन है। कर्म को अकर्म में देखना कैसे देखेंगे, अकर्म में कर्म को देखना कैसे देखेंगे, इसको कैसे समझेंगे, बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसी तरह से कर्म संन्यास, कर्म संन्यास और कर्म संन्यास और योगारूढ़ अवस्था, इन दोनों को समझना है। कर्म संन्यास और योगारूढ़ अवस्था क्या होती है, ये भी गीता में आया है शब्द। अब बताना इसका अर्थ, अगर जानते हो तो समझना। उसके बाद में समबुद्धि, समबुद्धि क्या है, ठीक है, ये भी बता दिया मैंने। निश्चयात्मक बुद्धि, अनिश्चयात्मक बुद्धि, समबुद्धि। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ किसे कहा है, स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है, ये शब्द समझने की बात है गीता में। अब एक जो कठिन प्रसंग जो आता है, जो अध्याय 3 अध्याय 5-6 में आया है, जड़ जड़ को भोग रहा है। क्या समझोगे आप, जड़ जड़ को भोग रहा है, जड़ जड़ को कैसे भोग रहा है, कितना कठिन है। जड़ जड़ को भोग रहा है, पहले तो जड़ की परिभाषा समझना चाहिएगा, जड़ की परिभाषा समझना पड़ेगा आपको कि जड़ में कौन कौन सी चीजें आती है, क्या है जड़ में। जड़ जड़ को भोग रहा है, अब सोच लीजिए, शब्द को समझना, सेंटेंस को समझना। फिर इसी से मिलता जुलता गुण गुणों में बरत रहे हैं। गुण, ये गीता का बोल रहा हूं मैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं। गुण गुणों में कैसे बरत रहे हैं, गुण क्या है, गुण की क्या विशेषताएं हैं, और गुणी गुणों को भुगत रहे हैं, बरत रहे हैं, गुण गुण को भोग रहा है, कैसे भोग रहा है। अब ये समझने की बात है, अब इसको समझो आप।
या तो आप चिंतन करना, यो जो गीता के जानने वाले उनसे पूछना इसका मतलब क्या होता है, हमें नहीं आता है। अज्ञानी बन के जाओ, हमें नहीं आता है, मान लो मैं ही अज्ञानी हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसका उत्तर दीजिए कि गुणों को भोग रहा है, कैसे भोग रहा है, कैसे भोग रहा है, जड़ को भोग रहा है, कैसे भोग रहा है, ध्यान देने की बात है। तीसरी चीज में आपको और भी कई बातें हैं, उसमें तो बहुत सारी बातें हैं गीता में। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जीवात्मा कर्ता भोक्ता है। अध्याय 13 श्लोक नंबर 21-29 में बताया है, ये जीवात्मा कर्ता भोक्ता है और कर्ता भोक्ता नहीं भी है। ये जीवात्मा कर्ता भोक्ता है और कर्ता भोक्ता नहीं है। ये जीवात्मा कर्ता भोक्ता है तो किस परिस्थिति में यह कर्ता भोक्ता हो जाता है और किस परिस्थिति में यह कर्ता भोक्ता नहीं होता है। अब इसको समझोगे आप, पढ़ तो लिया, अब समझ में कुछ आया नहीं आया, वह गीता में लिखा, ठीक है, 2 अगरबत्ती लगा दी, पाठ कर लिया, बंद कर लिया, हो गया, वहाँ जोड़ लिया, काम खत्म। लेकिन आपके समझ में क्या आया? चाहे आप MA हो, BA हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, लिटरेचर में हो, चाहे PhD कर रखा हो, डॉक्टरेट की डिग्री कर रखी हो, तो वो भी मैं उनसे भी ये प्रश्न करता हूँ कि आप बताइए किस परिस्थिति में कर्ता भोक्ता और किस परिस्थिति में कर्ता भोक्ता नहीं है, किस परिस्थिति में जड़ को भोगता है वह भोगता है, या गुणों में बरत रहे हैं। देखिए इसको विश्लेषित करें, इसको डिफाइन करें, समझने की बात है, एक एक शब्द को समझने की बात है। गीता का एक एक शब्द जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नया नया ज्ञान मिलेगा, नया नया ज्ञान मिलेगा, नए नए शब्दों का अर्थ निकलेगा। 50 बार पढ़ो, उसको नया ज्ञान मिलते जाएगा। ये कैसा शास्त्र है, बहुत विचित्र, बहुत अद्भुत शास्त्र है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर इसको समझ लिया तो जिंदगी में रहना सीख जाता है, उसकी गति सुधर जाती है। अरे भगवान ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि तो आप किसी भी मार्ग से मुझे अपनाओ। निष्काम कर्मयोग क्या है? पहले तो निष्काम कर्मयोग को तो सोचो समझो, कि बोल दिया कि हाँ बिना कामना के जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्मयोग, बोल तो दिया उन्होंने। बोलने में क्या होता है, क्या करते हो आप, क्या उसको अपनाते हो? नहीं, तो फिर आपको उसका फल मिलेगा कैसे? ज्ञान मार्ग की बातें कर ली, शिव गादी पे ऊपर, व्यास गादी के ऊपर बैठ गए, उपदेश दे दिया, लोगों को सुना दिया। सुनने से क्या होता है? सुनने से क्या होता है? जब तक उसको समझेंगे नहीं, धारण नहीं करेंगे, तो समझ में क्या आएगा? तो बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो कथावाचक हैं, जो ये हैं, ये भी इस अध्यात्म की बातें नहीं जानते हैं। नहीं तो मैं आपसे कहता हूँ, पूछो उनसे कि आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है, आत्मा और जीवात्मा में अंतर क्यों है, क्या है, और इस जीवात्मा को प्रकृति पुरुष क्यों कहा है, किस कारण से इसको प्रकृति पुरुष कहा है। पूछना आप ये, और भी कई बातें मैं पूछ सकता हूँ, सवाल करूँगा मैं आपसे, ये सवाल आप पूछना। शरीर कितने, ये भी बहुत सारे कथावाचक जानते ही नहीं कि कितने शरीर है, कितने जगत है, क्या है, आत्मा का निवास कहाँ है, कैसे होता है, कैसे शरीर छोड़ता है, कैसे क्या होता है, बहुत सारी बातें बताऊँगा, मैं सब क्लियर करूँगा आपको। ये मित्रों, दोस्तों, अपने धर्मशास्त्र के लिए घंटा 2 घंटा निकालो। ये मोबाइल चलाने में तो अपन घंटे 2 घंटे यूँ खराब कर सकते हैं, लेकिन 1-2 घंटा कम से कम अपने शास्त्रों को पढ़ने में लगाइए, चिंतन करिए, मनन करिए, समझिए, एक एक शब्द, एक एक पंक्ति को समझिए और उसको आत्मसात करिए, तो आपका जीवन कृतार्थ होगा। मेरी भी कोई ऊपर से मैं पैदा होते लेके नहीं आया हूँ, मैंने भी ग्रहण किया, शौक था मुझे, पढ़ा मैंने, और इसके बाद भी जो सब शास्त्रों का अध्ययन। तो अगली एपिसोड में मित्रों, मैंने जो प्रश्न आपसे किए हैं, हो सके तो आप ढूंढना, नहीं तो मैं आपका एक एक प्रश्न के उत्तर गीता में जो एक एक शब्द है, एक एक शब्दों के उत्तर आपको समझाऊंगा। और गीता के बारे में अगर आपका कोई सस्पेंस हो, आपका कोई शब्द आपको जो समझ में नहीं आ रहा हो, आप मेरे से पूछिए, मैं एक एक शब्द आपको क्लियर करूँगा। चाहे कितने भी संत, माता मंडलेश्वर, माँ मंडलेश्वर कैसे भी हों, उनको भी हम नमन करते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो भी गीता का एक शब्द भी अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे से पूछिए, क्योंकि क्या बताएं,
किसी का मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन एक कथावाचक महोदय बहुत अच्छे माने हुए हैं और बड़े सुशील हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। उनकी कथा चल रही थी, उसमें मनुष्य के 5 क्लेश बताए थे और शत्रु बताए 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष। अब उन्होंने शुरू तो बात कर दी, वो गीता के ऊपर ही प्रवचन कर रहे थे, लेकिन अविद्या में आकर के वो अटक गए। अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, ये 5 क्लेश। और बाकी काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट, निंदा वगैरह, ये सब ये शत्रु हैं। तो ये जो 5 क्लेश जो बताए, पहले क्लेश को डिफाइन कर रहे थे, उसमें अटक गए वो और समझ गए वो कि मैं गलत जा रहा हूँ। फिर उन्होंने विषांतर कर दिया और लोगों का तो वो समझ में आता ही नहीं है क्या बोले, और दूसरी तरफ उड़ गए ना, वो सब छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे शब्द है ना, भले कथावाचक है, ठीक है, अपन में किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान, एक बात याद रखिए, अध्यात्म का ज्ञान जानने वाले हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक कोई मिलेगा आपको, तो याद रखना। अध्यात्म का सही ज्ञान देने वाले, अध्यात्म को समझने वाले करोड़ों में कोई मिलेगा आपको, लाखों में भी नहीं मिलेगा। और ये बहुत दुर्लभ ज्ञान है, बहुत दुर्लभ ज्ञान है। आप इसे साधारण ज्ञान मत समझिए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं। सुखदेव जी को उनके गुरु ने कहा था कि सुखदेव जी, अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो राजा जनक के पास जाइए। तो राजा जनक के वहाँ पर गए वो, तो राजा जनक ने उनको 13 दिन गेट पे रखा और उनका नौकर चाकर से कह इनको कोई तकलीफ नहीं हो। 13वें दिन उनको बुलाया, इंतजार कराया 13 दिन तक। फिर उन्होंने क्षमा मांगी राजा जनक ने कि मैंने इसलिए 13 दिन आपको खड़ा रखा बाहर कि आप में अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा है कि नहीं, आप में लगन है कि नहीं, ललक है कि नहीं, तड़प है कि नहीं, इसलिए मैंने रखा। अब मैं आपको अध्यात्म का ज्ञान दूंगा। उसके बाद उन्होंने अध्यात्म का ज्ञान दिया। सोच लीजिए, अध्यात्म ज्ञान कोई ऐसा वैसा ज्ञान थोड़ी है, हर किसी के पास थोड़ी होता है अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान बहुत टेढ़ा है। जब मैं बताऊंगा, मैं आपको एक एक पर्द खोलूंगा तो आपको होश उड़ जाएंगे कि मतलब अध्यात्म ज्ञान क्या होता है। इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।